हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो से पहले मैंने करीब 30 साल के पीवाईक्यूज़ को एनालाइज किया है ऑफ उत्तर प्रदेश पीसीएस। और मैंने ये फाइंड आउट किया है कि कमीशन जो क्वेश्चन सेट करता है उसका टॉपिक फिक्स रहता है। वो उसी टॉपिक के आसपास में वो क्वेश्चन पूछेगा, बट द मेन थीम रिमेन्स द सेम। तो उन सभी सेम थीम्स एंड सब थीम्स को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, लिखा है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। और ये इन उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो कि लाइक वर्किंग है या जिनके पास थोड़ा टाइम का इश्यूज़ है। वो लोग सिर्फ इन टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स को ही अगर कर लेंगे तो दे विल ईजिली क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। इन टॉपिक्स के लिए आप सोर्स कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, बी इट घटना चक्र, बी इट कोचिंग नोट्स, बुक्स। और मैं भी इन सभी टॉपिक्स पर एक एक वीडियो लाने वाला हूँ। तो फिलहाल आप इन टॉपिक्स का लिस्ट को आप देखें। ये है फॉर एंशियंट हिस्ट्री, दिस गोज फॉर medieval हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, geography, polity, economy, environment, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अदर्स। ठीक है, अदर इन द करंट अफेयर्स फॉर साइंस एंड टेक। और सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए आप एनी मैगजीन फॉलो करें जो भी आपको सही लगे, एक हो चाहे दो हो, चाहे आई दृष्टि फॉलो करें, घटना सार फॉलो करें, या जो भी आपको ठीक लगे, किसी भी कोचिंग का हो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा हम इन डेप्थ में जाने वाले हैं इस वीडियो का। देखो, ताकि एक क्लियर मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एवरीवन नोस फॉर ऑल द एग्जाम, यूपीएससी हो चाहे उत्तर प्रदेश हो या कोई भी एग्जाम हो। इसमें यूपी पीसीएस में वो क्या फोकस करता है, वो साइट का लोकेशन। एग्जाम्पल के साथ मैं कह रहा हूँ, सपोज राखी गढ़ी है तो कहाँ पर है वो, किस राज्य में है वो। आर्टिकल्स फाउंड, ठीक है, राखी गढ़ी में क्या क्या चीज़ मिला। राखी गढ़ी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, कौन सा नदी है उसके आसपास। एक्सकावेटर, किसने राखी गढ़ी के साइट को एक्सकावेट किया, फाइंड किया, इस तरह के क्वेश्चन। और एक जो सिंपल टॉपिक है जो कि आप जानते हैं वो है टाउन प्लानिंग। ये तो बहुत ही एक फेमस फीचर है इसका, ये भी आप एक बार देख लेंगे। इट विल नॉट टेक यू मच टाइम, क्योंकि मैं इसको बाइफर्केट करके एकदम बेसिक लेवल पर मैं आके जा रहा हूँ, क्योंकि इतना भी अगर कर लिया इट इज सफिशिएंट फॉर यू टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन प्री विथ बहुत सेफली। ऐसा नहीं कि आप मार्जिन पे रहेंगे। कॉम्प्लीमेंट इट विद एनी अदर टेस्ट सीरीज विच एवर यू वांट टू। ठीक है, सेकंड में आता है वैदिक पीरियड। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसमें बहुत टर्म्स हैं। इसमें आपको क्या करना है, नेम ऑफ पोस्ट, चाहे आप एनसीईआरटी से उठाएं या आप चाहे इसको लूसेंट से कर या आप घटना चक्र से आप कर लें। बस नेम ऑफ पोस्ट एक टेबल बना हुआ है, कौन कौन से पोस्ट हैं, क्या क्या है। फिर वेदास, 4 वेदास है, स्पेशली फोकस ऑन द ऋग्वेदा एंड द अथर्ववेदा। मंडल्स, एग्जाम में ये पूछता है कि सपोज 9th मंडल ऑफ ऋग्वेद में क्या है। तो इस तरह का मैं एग्जाम्पल के साथ स्टेट कर रहा हूँ। थर्ड कम्स बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। सबसे पहले लाइफ ऑफ बुद्धा एंड महावीर, क्या उनका बर्थ ईयर था, कब इन दोनों की डेथ हुआ, किस साल में वो घर से छोड़े, कितने साल वो जंगल में रहे, कितने साल वो मेडिटेट किए, कहाँ उनका फर्स्ट सरमन था। ठीक है, फिर बहुत टर्म हो गया, धर्म चक्र प्रवर्तना क्या था वो सब। ठीक है, फिर इसके बाद अदर जैन तीर्थंकर, जैसे कि कितने जैन तीर्थंकर थे, उनका क्या नाम था। उन लोग सभी एक तीर्थंकर को एक सिंबल दिया गया था, इंक्लूडिंग बुद्धा, उनका भी एक सिंबल था। तो वो सिंबल का मतलब क्या, वो सिंबल था क्या। ठीक है, फिर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का काउंसिल, सपोज 3 काउंसिल हुआ था फॉर ऑफ बुद्धिज्म, तो कहाँ का 4 हुआ था सपोज, तो और कहाँ कहाँ हुआ था, किसने उसके जो चेयरमैन थे, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे वो कौन थे, किसके रेन में हुआ था, उसका उसमें अशोक का था, क्या उसमें काल अशोक थे। राइट, इस तरह का जो काउंसिल्स हो गया। फिर टीचिंग्स, धम्मा, धम्मा क्या है, नोबल ट्रूथ क्या है, जैन ने सिद्धांत दिया था, 5 सिद्धांत दिया था, 5वां बाय एडेड बाय लॉर्ड महावीर, तो क्या था वो 5वां। इस तरीके से बस एकदम बेसिक कि धम्मा धम्मा क्या होता है। ठीक है, नोबल ट्रूथ वो क्या होता है। इस तरीके से 1-2 लाइन में, 3 लाइन में बस समझ जाना है कि क्या है वो। और क्वेश्चन आप देखेंगे यही कहीं आसपास से वो घूम कर गया कि नोबल ट्रूथ तो ट्रूथ है वो किसने दिया था। मौर्यन अंपायर, अब देखो बेसिक जानना है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि अब जैसे उनका गुरु का नाम क्या था, तो उनका नाम था कौटिल्य। कौटिल्य ने कौन सा किताब लिखा, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्या होता है। इस समय में कौन से फॉरेन ट्रेवलर आए, मेगास्थनीस आए। मेगास्थनीस ने कौन सा किताब लिखा, इंडिका लिखा।
फिर इंडिका में बेसिक एक दो लाइन में कि बस वो क्या था, किस चीज़ के बारे में बताया गया इंडिका में, बस इतना ही करना है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ कहाँ अपना रेन को स्टैब्लिश किया, उनका डेथ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। फिर अशोका, अब अशोका में है कि सबसे पहले कलिंगा का वॉर हो गया, ठीक है, कलिंगा का वॉर हो गया। फिर इसके बाद होगा कि बुद्धा के धम्मा को स्प्रेड करने के लिए अशोका ने क्या किया, अशोका का कहाँ कहाँ एडिक्ट्स है, मेजर पिलर एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट्स, ये देखना है। उसमें भी मैं अगर जब बाद में मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें देखना है वो 5-7 ही है बस है जहाँ से कि मेजोरिटी टाइम क्वेश्चन पूछता है, वहीं से ही वो आएगा। रेस्ट टाइम मैच द फॉलोइंग में आएगा। अगर आपको 5 में 2-3 भी आ रहा है तो ईजिली आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे सही से। सेम फिर नेम ऑफ द पोस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या पोस्ट था। इस सपोज धम्मा, धम्मा को इन्फोर्स करने के लिए धम्मा महामात्रा था, क्या नाम था उस पोस्ट का, क्या मतलब था उस पोस्ट का, ठीक है। इनके समय में फिर टैक्स, टैक्स का नाम क्या था, है ना, लैंड टैक्स हो गया, उसका नाम क्या था, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इस तरह के। गुप्ता एम्पायर, मेजर अचीवमेंट, हुन्स के समय में कौन थे, हुन्स के समय में किसने डिफेंड किया इंडिया को, ठीक है। फिर नेपोलियन किनको कहा जाता है, समुद्रगुप्ता को क्यों कहा जाता है, ऐसे ऐसे कौन कौन से मेजर वॉर्स हुए, ठीक है। फिर इनको गोल्डन पीरियड क्यों बोलते हैं, बेसिक देख लेना बस, क्यों बोलते हैं गोल्डन पीरियड। फिर वही नेम ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ द टैक्स, ठीक है। मंत्री थे तो उनका नाम क्या था, अमात्य क्या कौन थे, मतलब एक बात बता रहा हूँ कि मौर्य अंपायर, गुप्ता अंपायर में कैसे कैसे आपको देखना है बस। अभी नेम ऑफ पोस्ट कहाँ से देखेंगे, इजी एंड सिंपल, जस्ट गो फॉर लूसेंट, हर जगह दिया हुआ है, आपको जहाँ से पढ़ने का मन हो ये इजिली दिया हुआ है। संगम मेरा, हालांकि इस पे उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी कभी कभी पूछता है। काउंसिल, कुछ नहीं करना है, तीन ही तो काउंसिल है, कुछ भी नहीं है। कौन कौन सा किताब पब्लिश हुआ, थर्ड, तीनों काउंसिल में, तीनों काउंसिल को हेड कहाँ किसने किया और कहाँ हुआ। चोला चेरा पांड्यास, इसके फाउंडर कौन थे, फाउंडर का नाम, इनका कैपिटल क्या था, ठीक है, इनका सिंबल क्या था। आपने अगर बेसिक इन 3 चीज को भी देख लिया तो भी आप एग्जाम में सॉल्व करके आ जाएंगे, ठीक है। और अगर लूसेंट में और भी अच्छे से दिया हुआ है, मन करे तो आप ये वहां से भी आप देख सकते हैं। अच्छा, चोला के बारे में एक ये देखना होता है कि उनका एडमिनिस्ट्रेटर का सिस्टम कैसा था, सिस्टम मतलब कि विलेज लेवल पे क्या था, उसके बाद क्या था, लास्ट में क्या था, ऐसे 3 लेवल पे 3 टीयर था उनका। विजयनगर एम्पायर भी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, तो सिर्फ एक विजयनगर एम्पायर को आप अगर अलग से देख लेंगे तो वो भी ठीक है। इसमें भी खास करके कौन, तो कृष्णदेव राय जी, कृष्णदेव राय, ठीक है, इनको भी देख लेंगे तो भी काम हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन कम पूछा है। बहमन अंपायर भी है, उससे भी क्वेश्चन कम है, तो मैंने इंक्लूड नहीं किया उसको, क्योंकि इस लिस्ट का ये मतलब है कि बस इतना ही अगर कोई करके जाए तो भी उनका हो जाएगा। अब मेडिवल हिस्ट्री में स्लेव डायनेस्टी है, ठीक है, मेमलुक, फोकस ऑन इल्तुतमिश और बलबन। बलबन पे तो अक्सर ही, इन दोनों पे अक्सर ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब से इल्तुतमिश ने क्या किया, 40 साल आया, ठीक है, 40 टर्किश नॉबल्स। बलबन ने क्या किया, फिर इनका आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर ऑफ कंप्लीट मेमलुक, ऑफ कंप्लीट स्लेव डायनेस्टी। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया, कहाँ बनाया, मैच द फॉलोइंग आ जाएगा। रिफॉर्म्स, किसने क्या क्या रिफॉर्म इनिशिएट किया। कॉइन था तो कॉइन को किस तरीके से एक नया तरह से एक डिजाइन लेकर के आया, ठीक है। हाँ, फिर हम लोग आते हैं खिलजी डायनेस्टी पे। मेनली फोकस करना है अलाउद्दीन खिलजी पे, और अगर आप बहुत करना चाहें तो इसके लास्ट रूलर कौन थे, ठीक है। अच्छा, स्लेव डायनेस्टी का भी लास्ट रूलर नाम, बस नाम, कुछ भी और नहीं, बस नाम देखना है। अब क्या क्या रिफॉर्म्स किया खिलजी ने, तो मार्केट के रिफॉर्म्स किए, घोड़ा क्या था, ब्रांडिंग था, दाग चेहरा था, मार्केट रिफॉर्म्स, बस इतना देखना है क्या क्या था, एक एक लाइन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, उनका पोस्ट का नाम, क्या क्या कौन कौन से लोग थे जो कि मार्केट पे निगरानी रखते थे, ऐसे अलग अलग पोस्ट थे, उस पोस्ट का नाम फंक्शन, बस। एक आपका हो गया वॉर, वॉर में एक आता है, अक्सर ही आएगा क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी में वो अक्सर ही पूछ देंगे कि सबसे पहले वो गुजरात गए कि सबसे पहले वो मारवाड़ गए, तो एक बार ये देख लेना, ये भी हर बुक में इजीली आपको मिल जाएगा। तुगलक में सेम करना है, क्या क्या पोस्ट का नाम था, क्या क्या उन्होंने रिफॉर्म किया और कहाँ कहाँ वो वॉर किए। खास करके जब रिफॉर्म का पार्ट आएगा तो उसमें फिरोज शाह तुगलक, इनका बहुत ही एक बहुत अच्छा रोल रहा था। जैसे इन्होंने एक हॉस्पिटल बनवाया था, कैनाल वगैरह बहुत कुछ इन्होंने काम करवाया था।
एटीसी बहुत काम करवाया, तो इन सब का नाम आपको देख लेना है, ठीक है। और जब आप ये कर रहे होंगे ना, तो इसमें जो जितने भी पोस्ट्स होते हैं ना, जो जो मैंने आपको यहाँ मैं लिख भी देता हूँ पोस्ट, जैसे दीवान ए अर्ज, सपोज कि दीवान ए अर्ज, तो दीवान ए अर्ज का काम क्या था, ठीक है, किसने बनवाया था, क्यों बनवाया, इस तरह का मैं कह रहा हूँ, डिपार्टमेंट्स वगैरह का। लोधी, लोधी सल्तनत इज फेमस फॉर देयर आर्किटेक्चर, तो कैसा था एग्जाम्पल, ठीक है। फिर कौन कौन से वार हुए, इब्राहिम लोधी का कौन सा वार हुआ, मुगल, मुगल आपको इन डेप्थ जाना, आप चाहे जिस भी सोर्सेस से जाए, ये कहीं से भी ये क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें कोई फिक्स डोमेन नहीं है कि वो यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे, कहीं से भी वो क्वेश्चन पूछ देते हैं। मुगल में आपको ज़्यादा फोकस करना है अकबर पे, अकबर के बाद आप फोकस करेंगे बाबर पे, और बाबर के बाद आप फोकस करेंगे औरंगजेब पे, इसके बाद आप फोकस करेंगे जहांगीर पे, फिर आप फोकस करेंगे हुमायूं पे, ठीक है। हालांकि मुगल आप चाहे कहीं से भी कर लें, लूसेंट से भी कर लें, घटना से भी कर लें, ये जो भी उसमें दिया हुआ ये आप सब कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट कुछ नहीं करना है, बस उनका नाम करना है, वो किस जगह से थे, उन्होंने क्या क्या बुक लिखा, या फिर वो किस संप्रदाय के थे, संप्रदाय, ठीक है, संप्रदाय के थे, बस इतना करना है, ज़्यादा नहीं करना से कि चैतन्य महाप्रभु थे तो वो किस जगह में थे, वो विष्णु के थे उपासक, या फिर वो शिव के थे, क्या क्या किताब उन्होंने लिखा, बस इस तरह के मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेसिक। अब मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं, वायसराय एंड गवर्नर जनरल, वर्क डन एंड द बैटल्स। इस पे हालांकि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी, एक घटना चक्र का 2 वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, तो वो इसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए किया गया, ठीक है। इसमें इन डेप्थ है, जो कि इसी ही आसपास से क्वेश्चन पूछेंगे। अब काम तो एक गवर्नर, ऐसा तो नहीं को 5 साल का रहा, तो ऐसा तो नहीं कि उसने बस 5 ही काम किए होंगे, काम तो बहुत किए होंगे, 500 काम शायद किए होंगे, भले हमारे देश के लिए, अपने लिए ही किया होगा, बट काम तो किया होगा वो। तो अब जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछता है जिसके आसपास, बस वही टॉपिक को हम लोगों को करने का है। तो इसके रिगार्डिंग तो हालांकि मेरा वीडियो एक ऑलरेडी आ चुका है, 2 वीडियोज है, वहाँ से भी देख लेंगे तो हो जाएगा। बाद में कि आप जिस भी बुक से पढ़ें, मैंने भी घटना चक्र से ही वो वाला एक वीडियो, 2 वीडियो बनाया है, तो वहाँ से भी देख लेंगे आप। 1857 का रिवॉल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेम ऑफ द लीडर, ठीक है, किस जगह में हुआ, उनको काउंटर किसने किया, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल, ये इन डेप्थ जाना, ये 1 सेकेंड मैं बोल रहा हूँ इन डेप्थ, यहाँ से भी क्वेश्चन कहीं से पूछता है। पहले तो आईएनसी के फॉर्मेशन पे आप जाएंगे, 1885 में हुआ था। अब लॉर्ड डफरिन ने क्या क्या बोला, इस की पीसफुल डिमाइस हमें चाहिए, ये सर कौन कौन से थ्योरीज हैं इसमें, सेफ्टी भाल्व थ्योरी है ना, सेफ्टी भाल्व वगैरह बहुत सारे थ्योरी हैं, सेफ्टी भाल्व, लाइटनिंग कंडक्टर, बहुत सारे थ्योरी हैं। अब प्री आईएनसी भी तो कुछ था, प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशन, एक बार इसको देख लेना है, क्या देखना है, नाम देखना है, ईयर ऑफ फॉर्मेशन देखना है, किसने फॉर्म किया था, बस ये देखना है। उसके बाद आप सीधा आ जाना है आपको, स्वदेशी मूवमेंट 1905, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, सूरत स्प्लिट 1907, फिर एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। हालांकि इस टॉपिक के लिए स्पेक्ट्रम में बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, पूरे टेबल फॉर्मेट में दिया हुआ, क्या क्या दोनों के बीच का डिफरेंस था, वहां से देख लेंगे, बहुत अच्छा है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, रोल ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, इसमें सब कुछ आ जाएगा आपका, ये जो भी उन्होंने सत्याग्रह लीड किया था, ठीक है, चंपारण, फिर अहमदाबाद मेल स्ट्राइक, ठीक है, ऐसा बहुत सारा कुछ काम किया था महात्मा गांधी जी ने, तो उनका भी पूरा रोल देख लें। प्लस ये जब साउथ अफ्रीका में थे, तो इन्होंने कहाँ कहाँ इनके आश्रम थे, उसका नाम क्या था, किस ईयर फॉर्म किया था, इनके बुक का नाम क्या है, ठीक है। फिर आगे हमारे रिवॉल्यूशनरीज फाइटर, तो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA काकोरी ट्रेन इंसिडेंट, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल जी, भगत सिंह, इन लोगों ने क्या क्या रोल किया, कैसे कैसे बना, फिर एक अनुशीलन भी आप देख लेंगे, अनुशीलन समिति, ठीक है। तो इतना अगर आपने देख लिया तो आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, और यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। एक और टॉपिक इसमें होता है, उसमें होता है न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स, ये भी आप आराम से स्पेक्ट्रम में जाइए, लास्ट पेजेस में वेरी क्लियरली लिखा हुआ है, 1-2 पन्ने में याद करिए, वहीं से आएगा सवाल अगर आया भी तो। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस है, जहाँ पर कि वो ये दिखाते पूछते हैं कि हिमालयाज, पेनिनसुला, प्लेटू, मतलब हमारा जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, हमारा जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है,
ये उसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो एक बार ये देख लेंगे। कहाँ से देखेंगे, तो मैं तो बोलता हूँ, मैंने तो एनसीईआरटी से ही किया है। आप चाहे तो एनसीईआरटी कर लें, घटना चक्र कर लें। ठीक है, इसमें एक डेक्कन ट्रैप भी आएगा। इवन आप देखें तो यूपी पीसीएस 2024 के प्री में भी सवाल आया था अबाउट डेक्कन ट्रैप के बारे में। फिर मानसून बेसिक, आप बस जान लेना है कि मैप में कि कैसे कैसे करंट फ्लो करता है, कौन सा पार्ट वेस्ट बंगाल की तरफ जाता है, कौन सा पार्ट महाराष्ट्र की तरफ जाता है, मतलब वेस्टर्न घाट से टकराता है। नेम्स, प्री मानसून शावर, जैसे चेरी ब्लॉसम हो गया, मैंगो शावर हो गया, बस। ठीक है, प्री मानसून शावर, ये सब जो मैं बता रहा हूँ एक टॉपिक वाइज अगर आप करेंगे तो इट वोंट टेक मच टाइम। रिवर्स एंड द ट्रिब्यूटरीज, गंगा रिवर कौन कौन सा उसका ट्रिब्यूटरी है, यमुना कौन कौन सा ट्रिब्यूटरी, बस इस तरह से। मिनरल एंड द ओर, मैं अगर बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ आयरन, तो आयरन के कौन कौन से ओर हैं, कहाँ कहाँ किस किस राज्य में ये फाइंड होता है, इसका प्रोड्यूसर कौन है, इसका प्रोड्यूसर कौन है। ठीक है, रिजर्व किसके पास ज़्यादा है, इस तरीके से। ठीक है, आयरन हो गया, और स्टेट, इस तरीके से एक टेबल आप बना लेंगे सभी 5-6 मिनरल का। अब मेनली देखो मिनरल पे किस पे फोकस करना है, तो मेनली आयरन हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम मतलब क्रूड, एल्युमिनियम हो गया मतलब बॉक्साइट, एक आपका गोल्ड हो गया, एक आपका सिल्वर हो गया। आप देखेंगे तो चलो एक स्टील भी देख लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे तो यही आसपास इतने ही मिनरल्स हैं। हाँ, हालांकि कुछ और भी करके पूछता है, बट मेनली इसी ही अराउंड में वो पूछेंगे कि ये बताओ कि कोल्ड का सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ पर है, ऐसे पूछ देंगे। या फिर कोल किस स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है ना। ठीक है, अब एक आता है सेटलमेंट, ये एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। इसमें क्या है ना कि जैसे सिटी क्या होता है, मेगापोलिस क्या होता है, ठीक है, कंकरेशन क्या होता है, किसने नाम दिया था, हु नेम्ड, ठीक है, कितना पॉपुलेशन, 1 लाख सिटी किसको बोलते हैं, ये सब आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ये बहुत ही छोटा से, बहुत अच्छे से क्रिस्प वे से वहाँ दिया हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। फिर आप वर्ल्ड जियो पे आ जाओ, तो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन यही जो हमने इंडिया में किया है, देखो ये हमने किया ना इंडिया के लिए। अब इसी में एक डाल देना है एक वर्ल्ड का, कि वर्ल्ड का कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, कौन किसके पास ज़्यादा रिजर्व है, बस ये हो गया। ट्रांसपोर्टेशन, दिस आई विल सजेस्ट टू डू फ्रॉम एनसीईआरटी, ये तो मैं कहूँगा कि मैंडेटरी यहीं से ही आप करना। ये बहुत अच्छे से वर्ल्ड मैप के साथ दिया हुआ कि ज्योग्राफी में जर्मनी में ये रिवर है, यहाँ से राइन है, ये नीदरलैंड की तरफ जा रहा है। इवन आरओ के भी आप क्वेश्चन देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से आया हुआ है। पोर्ट वगैरह क्या, कितने टाइप ऑफ पोर्ट्स हैं, रिवराइन पोर्ट कौन सा है, एयरपोर्ट कौन सा है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से एनसीईआरटी में दिया हुआ। इसमें मैं बोलूँगा कि मेनली तो आप फोकस करना है आपको एयरपोर्ट एंड वाटर बॉडी, वाटर पोर्ट, सी पोर्ट, रिवराइन और सी पोर्ट, इस पे ही आपको ज़्यादा फोकस करना है। फिर देखो, फिर तो हो गया आपका बेसिक मैपिंग हो गया। स्ट्रेट कहाँ का, सपोज मैं बोलूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ है, बाबल मंडेब कहाँ पर है, ड्रेक्स, मैं अगर बोलूँगा ड्रेक्स चैनल कहाँ पर है, ये पता होना चाहिए। कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट कर रहा है, इसका नाम क्या है। तो इसी तरीके से चीज़ें हैं जो कि बेसिक मैपिंग है। आप यूट्यूब पर जाएंगे या कहीं भी आपको बेसिक मिल जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे स्टेट होता है। फिर हो गया प्लेटू, ठीक है, अब जैसे कि अफ्रीका में कौन सा प्लेटू है, इस तरह का एग्जाम्पल देगा। फिर रिवर, तो एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा रिवर है, नाम पता होना चाहिए। इंडिया में कौन सा लॉन्गेस्ट है। तो इसका जो मैपिंग है एकदम बेसिक मैपिंग, फोकस करना है आपको ऑस्ट्रेलिया पे, ये तस्मान वगैरह का ना, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग ज़्यादा करके। फिर उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी वही रिवर्स का नाम, कहाँ कहाँ कौन सा सॉइल है, फॉरेस्ट टाइप क्या है। फिर एग्रीकल्चर कल्टिवेशन में किस चीज़ की खेती कहाँ ज़्यादा होती है। फिर आपका हो गया मिनरल, अच्छा इसमें एक और ऐड कर देंगे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है। फिर मिनरल्स की, अब कौन से जिला में कौन सा मिनरल्स का ज़्यादा होता है, ठीक है। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये यहाँ से तो अक्सर ही क्वेश्चन पूछता है। पॉलिटी में एक्ट्स इन ब्रीफ, कुछ नहीं करना है, एक एक्ट लो, 3-4 पॉइंट कहीं कॉपी में लिख लो, वहीं से आएगा। सपोज आपने किया चार्टर एक्ट 1813, बस 1 2 3 4 करके पॉइंट लिखो, पता है कि मिशनरीज को अलाउ किया था, 1 लाख रुपया दिया था, इस तरह के 3-4 पॉइंट कर लो। शायद अगर एक सवाल आएगा तो यहाँ से सॉल्व होना ही होना है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो कि आपको मेंस में भी आगे चल के हेल्प होने वाला है।
और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन सबसे ही बनेगा, तो ये आपको करना ही करना है। बस एक बेसिक देख लेना किसी भी किताब में जहाँ से भी मन करे आपको। प्रियम्बल, बेसिक मीनिंग इन द टर्म, मतलब प्रियम्बल है क्या, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग जॉबलिंग टू कंस्टिट्यूट इंडिया टू सोवरेन सोसाइटी, जो भी है सभी पैरामीटर्स क्या क्या है। मतलब अगर मैं बोलूँ वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है। अगर मैं बोलूँ सॉवरेन, इसका मतलब क्या है, ठीक है। बस बेसिक मतलब क्या ये जस्टिसेबल है, हाँ या नहीं है, क्यों नहीं है, एकदम बेसिक। फिर हम लोग आगे बेसिक स्ट्रक्चर, इसमें क्या हुआ कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बना, उसमें क्या क्या जजमेंट थे। अगर मैं बोलूँ शंकरी प्रसाद केस किस साल में हुआ था, या फिर निर्वा मिल्स केस किस साल में हुआ था, फिर उसको आप अरेंज करो एक ऑर्डर में। फिर बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कहाँ से लाया गया पॉइंट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, कहीं से भी आपको अगर जिस्ट मिल जाए जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि आर्टिकल 12 ऑनवर्ड से ही, आर्टिकल 12 से आप 32 तक में जितने भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हो, जहां से भी आप रीडिंग मार के देख लो, क्वेश्चन इजी क्वेश्चंस आते हैं, ये बनने ही चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज, ये एक बार देख लें, हालांकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है बट मैंने फिर भी ऐड कर दिया। डीपीएस भी ये पूछता ही पूछता है, खास करके इसमें ये भी पूछेगा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कितने ऐड किए गए थे, ठीक है। फिर 42nd अमेंडमेंट ऐसे पूरा टॉपिक ही है, ये भी प्री हो चाहे मेंस हो, बहुत रेलेवेंट है, ये भी अच्छे से आप देख लें क्या क्या जिसमें चेंजेस लाया गया था। फिर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसमें आप ज़्यादा फोकस करना बस पीआरआईज पे। ये लक्ष्मीकांत सर की जो बुक आती है, आप चाहे तो वहाँ से आप कर सकते हैं, या नहीं तो फिर जो भी सोर्सेस से आपने पढ़ा होगा वो बस देखना। आर्टिकल 243 के अंदर में कौन कौन सा है, ठीक है। और यहाँ पर ये पूछता है कि जैसे किस कमेटी ने क्या क्या बोला था, ये भी किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा क्रक्स फॉर्मेट में, ठीक है। अब होगा कि फिर 99 CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टिल लेटेस्ट, अभी जो भी आपके एग्जाम तक का लेटेस्ट एक्ट आया होगा उन सभी को आप देख लेंगे। क्वेश्चन सीधा पूछ देगा कि 104th अमेंडमेंट एक्ट किससे है, 4 ऑप्शन देगा, वहां पर आपको टिक मारना होगा। तो ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ये आपको आना चाहिए। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट देखो इस चैप्टर को ना आपको बहुत अच्छे से करना है। ये मैं बोलूँगा कि आप इसको एम लक्ष्मीकांत सर की बुक से ही आप कर लो। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ करने, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सवाल मिलेगा और सब के सब सवाल बनने वाले होते हैं। तो हो सके तो इस चैप्टर को आप लक्ष्मीकांत सर की बुक से कर लो, वरना अदर सोर्सेस जो भी हैं आपका वहाँ से भी आप कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल, मैं बोलूँ कि आर्टिकल 143 का मतलब क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये एडवाइजरी मैं ये क्या है, इसका काम क्या है। मैं आपको सीधा बोल दूँ आर्टिकल 142 क्या है, ठीक है। स्पेशल लीव पिटीशन किस आर्टिकल में आता है, तो बस इतना ही, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से आर्टिकल किसके मैच द फॉलोइंग में आता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसका तो खैर बहुत ही अच्छा एक टेबल है, वो सभी के पास रहता है, मेरे पास भी है, चार्ट फॉर्मेट में है कि वो बॉडी है तो उसके मेंबर्स कौन है, किस एक्ट से होता है, किस आर्टिकल में होता है, इस तरह का क्या बेसिक फंक्शन है, ठीक है। यहाँ से भी एक से दो सवाल पूछता ही पूछता है। पार्लियामेंट्री कमेटी बिल्कुल ही बेसिक में आपको आना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं। कोई भी बुक हो, सपोज मैं पूछ दूँ कि डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, उसमें कितने मेंबर्स हैं, सपोज मैं एग्जाम्पल CAG के रिगार्डिंग कौन कौन से आर्टिकल्स है, कौन कौन से कमेटी हैं, क्या क्या काम है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता ही, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, इनमें प्लस आर्टिकल्स, PCS 24 में भी पूछा गया था आर्टिकल रिगार्डिंग गवर्नर। अब इसमें क्या होगा कि आर्टिकल्स देखना है, प्लस जो होता है ना उनका कि क्या वो डेथ पेनल्टी को हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं, क्यों नहीं हटा सकते हैं, ठीक है, कितना तरह का वीटो है, ठीक है। फिर आपको ऑर्डिनेंस क्या है, आर्टिकल कौन सा, तो ये सब देख लेना है किसी भी बुक से। अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ सेंट्रल स्टेट है, मैं बोलूँ आर्टिकल 262 क्या है, ठीक है। या फिर मैं अगर बोल दूँ कि राज्यसभा किस आर्टिकल के तहत स्टेट्स के लिए लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट को अलाउ कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो जो बेसिक सेंट्रल स्टेट रिलेशन है उनके आर्टिकल्स हो गए। फेडरल एंड द यूनिटरी फीचर्स, ये तो एक लिस्ट है, ये इसको बस एक बार 2-3 बार रिवाइज करना, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछेगा तो बहुत आसान से बन जाएगा। सिमिलर फॉर दिस वन, पार्लियामेंट्री क्या होता है, प्रेसिडेंशियल क्या होता है, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट असेंबली कब बना था, उनके कौन कौन से कमेटी थे, जैसे फ्लैग कमेटी हो गया, ड्राफ्टिंग कमेटी हो गया, कौन कौन उसके मेंबर्स थे, कौन कौन उसके हेड थे, फंडामेंटल राइट सब कमेटी की इनके अंडर में था, ठीक है। फिर एडॉप्शन ऑफ फ्लैग, फ्लैग कब हमारा अडॉप्ट किया गया, हमारा एंथम कब अडॉप्ट किया गया, ठीक है। मतलब इस तरह के जो भी सवाल होंगे तो बस इतना ही कर लेना है पॉलिटी में।
इकोनॉमी मेनली फोकस ऑन करंट अफेयर्स एंड द मिसलेनियस सेक्शन जो हम लोग बोलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे हो गया बजट इंडिया का हो गया, उत्तर प्रदेश का हो गया, सेंसस, फॉरेस्ट रिपोर्ट, एनएफएचएस। फिर अदर भी कुछ होते हैं जैसे एनिमल हस्बेंड्री का रिपोर्ट हो गया, एनिमल हस्बेंड्री का रिपोर्ट हो गया। इसी तरीके के और भी कुछ कुछ रिपोर्ट्स आएंगे, वो आपको करंट अफेयर्स के मैगजीन में ही मिल जाए। कुछ आपको दिखेगा अलग टाइप का रिपोर्ट मिसलेनियस सेक्शन में, वहाँ से कर लेना है। ये क्या, ये सब क्या ना, वेरी सब दिखने में है कि बहुत है, नंबर बहुत है, फिगर बहुत है, बट वेरी इजी टू स्कोर एंड पीपल स्कोर हियर। इसका आता है थ्योरी में। थ्योरी में क्या करना, प्लानिंग, 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। 5 ईयर प्लान्स जो होता है, फर्स्ट क्या था, सेकंड क्या था, ऐसे लेकर के कितना कितना क्या क्या किसका काम था, ठीक है। कौन कौन से इसमें मॉडल यूज़ किए गए थे, मिलर मॉडल क्या है सपोज, या मैं बोलूँ पी चिदम्बरम जी ने कौन सा 5 ईयर प्लान लाया था, ठीक है। या फिर सेकंड 5 ईयर प्लान को क्या बोलते हैं, पीसी महालनोबिस प्लान बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, बस बेसिक देखना है। जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, जीबीए क्या है, कैसे होगा कैलकुलेट, खत्म। नेक्स्ट टॉपिक पे आओ, इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन में सीपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या है, आईआईपी क्या है, बेस ईयर्स क्या है, कैसे हम लोग नापेंगे इन्फ्लेशन को, एकदम बेसिक, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, पहले तो ये कमेटी क्या है। अब मैं बोलूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी एज सच वो क्या करते हैं, वो डिसाइड, ठीक है। ये रेपो रेट हो गया, ठीक है, रिवर्स रेपो हो गया, फ्लोर हो गया, वो सब टर्म्स ऑफ द बैंक्स। मैं टर्म्स ऑफ द बैंक्स कहने का मतलब हो गया, तो पहले पहले तो आप डिफाइन ही कैसे करोगे शेड्यूल्ड बैंक को। चलो मैं बोलूँ कि शेड्यूल्ड बैंक, वाई इज द नेम शेड्यूल हियर, ठीक है। तो किस एक्ट से है वो, इस तरह का। हालांकि इस पे क्वेश्चन बहुत कम पूछे, ये आप चाहो तो स्किप भी आप कर सकते हो। फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ठीक है। बस यही समझना है क्या होता है, एक जगह कॉपी में आप लिख लेना, आपका हो जाएगा। फिर ये वर्ल्ड में तो डब्ल्यूटीओ क्या है, आईएमएफ क्या है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये ईयर फॉर्मेशन क्या है, हेडक्वार्टर क्या है, ये कौन कौन से रिपोर्ट्स देते हैं, इंडिया का रैंक क्या है, ठीक है। उस रैंक में फर्स्ट कौन है, लास्ट कौन है, ये भी देखना है। नीति आयोग, इनका मेंबर कौन कौन है, ठीक है। जैसे वाइस चेयरमैन कौन हुए, चेयरमैन कौन हुए, सेक्रेटरी कौन हुए, ठीक है। ये कौन सा रिपोर्ट देता है, सपोज एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट दिया है, तो उसमें किस स्टेट का क्या है, वाटर के रिगार्डिंग ये कभी कभी रिपोर्ट देते हैं, हॉस्पिटल हेल्थ के कारण हेल्थ में कभी ये रिपोर्ट देते हैं, उसमें अपना उत्तर प्रदेश का क्या रैंक है। फूड सिक्योरिटी क्या है, एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, मतलब कि वही हो गया कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है सपोज ऑफ राइस, इस तरह से, ठीक। अब मैं इसमें बोलूँगा, इसमें आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो ओरिजिनल और जो लेटेस्ट होगा, आप उसमें से ये फिगर निकालना। ये ऐसे ही एज इट इज़ ही एक पूरा पेज रहता है कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कि कौन कौन सा वन फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक है, कौन कौन से खेती में, वहाँ पर क्लियर रहता है। फिर वेरियस रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, वाइट क्या है, गोल्डन क्या है, पिंक क्या है, ठीक है, बस इतना जान लेना है। एनवायरमेंट, देखो ये तो मैं बोलूँगा कि जो स्टार्टिंग के जो कुछ टॉपिक्स हैं ना, दिस कैन बी कंप्लीटेड ओनली फ्रॉम घटना चक्र। ये एक तरह से नोट्स फॉर्मेट में खुद से ही इसको आप कर लेना, या फिर बुक से भी आप कर सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, इंपॉर्टेंट सीओपीज हो गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ यूएनएफसीसी, यूएनसीसी, ये सब बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है घटना चक्र के ही बुक में। फिर हॉटस्पॉट क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, टर्म्स को कॉइन किसने किया था, ठीक है, हु कॉइन द वर्ड बायोडाइवर्सिटी, 4 ऑप्शन दे, हु कॉइन द टर्म इकोलॉजी। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस क्या क्या होता है, कौन कौन से उसमें गैस है, क्या उसमें CFC है, क्या उसमें HCFC है, क्या उसमें मीथेन है, ऐसा ऑप्शन आ जाएगा 4। फिर होता है कि नेशनल पार्क क्या होता है, वाइल्ड लाइफ क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है। फिर इसमें आपको पूछ देगा कूनो कहाँ पर है, ठीक है, कूनो नेशनल पार्क, इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा कहाँ पर है। तो ये भी आप देख रहे हैं, ये सब कहाँ से देखोगे, घटना चक्र। ये मोर देन, आई थिंक फॉर एनवायरमेंट घटना चक्र इज मोर देन इनफ, मतलब ऐसे तो मोर देन इनफ फॉर ऑल द सब्जेक्ट के लिए है, बट एनवायरमेंट के लिए मैं खास करके बोलूँगा वो बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बहुत कॉन्साइज वे से है, उतना ही करना है, वरना शंकर राइस वगैरह सब देखोगे तो फिर बहुत लेंदी है वो, और फिर उसका ROI भी बहुत कम है। फिर अदर प्रोजेक्ट टाइगर किस साल स्टार्ट हुआ, एशियाटिक लायन, हंगोल, एलिफेंट, ऐसे बहुत सारा है। फिर बेसिक सेट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसी तरह से आपको आएगा एयर एक्ट, तरीके से आपको आएगा वाटर एक्ट, ठीक है। बस इसका ईयर देख लेना है सब कुछ का, अब बेसिक 1-2 लाइन के है क्या बस। फिर से आपको होता है ना वो मीनामाटा कन्वेंशन आता है, मीनामाटा कन्वेंशन किस साल में हुआ था, एची टारगेट क्या है, एकदम बेसिक सब कुछ आपको घटना चक्र में इजीली मिल जाएगा, बहुत
बहुत सिंपल है ये टॉपिक एक्चुअली, यहाँ से स्कोर होता है, बहुत स्कोर होता है। फिर अच्छा ये भी आप देखना, जो जो किंगडम होते हैं ना, जैसे एक होता है कि कोई भी स्पीसी वाला जो होता है वो किस किंगडम के हुए, ठीक है, वो किस जीनस के हुए, फिर लास्ट में आता है स्पीसी। इस तरह का जो ट्रिक होता है एक, वो भी आप देखना, पीसीएस में आया हुआ है सवाल। साइंस में क्या करना है, फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन फॉर चैप्टर ऑफ लूसेंट, फिर ऑप्टिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, इलेक्ट्रिसिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है, और फिर मोशन, एनर्जी एंड फोर्स, ये तो आपसे बन ही जाएगा एग्जाम में, ठीक है, ये बन जाएगा। क्योंकि ये ऐसा कोई मैथ नहीं पूछता है कि सॉल्व करने के, जैसे कि अदर स्टेट में पूछता है। उत्तर प्रदेश में सिंपल क्वेश्चन रहेगा, आप इजीली वहाँ से आप फिगर आउट कर लेंगे क्या है। बट एक बार देख लेना, चाहे जिस भी सोर्सेज से आप देखें, फोकस आपको करना है ऑप्टिक्स पे, मतलब आई, जो आँख के डिब्बे, मायोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, आइरिस का क्या काम है, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिसिटी पे आपको जाना है, चार्जेस वगैरह क्या होते हैं, और यूनिट डायमेंशन में आना है। केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, ये लास्ट में भी आया था पीटी में। फिर ठीक है, फिर एटॉमिक मास क्या है, ठीक है। फिर हु फाउंड आउट इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस किसने फाइंड किया, क्या नाम है एक्सपेरिमेंट, किस साल फाइंड आउट किया, ईयर का नेम, हु, ठीक है। मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, कार्बन वगैरह सब कुछ आपको दिख जाएगा, इसमें ओर आएगा, इसमें मेटल एंड ओर आएगा। फिर एसिड, बेस एंड सॉल्ट। देखो ये चैप्टर आप चाहे जहाँ से भी करो, लेकिन ये चैप्टर, ये 3 चैप्टर मैंने एनसीईआरटी से किया, बहुत अच्छा दिया हुआ है। आई थिंक क्लास 10 या शायद 9 का था, 8 या 10 का था, वो बहुत ही अच्छे से इसमें दिया हुआ है। बट आप जहाँ से भी करना चाहो आप कर सकते हो। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, सब इसी में ही आपको मिल जाएगा। ये भी अक्सर ही पूछता है, इनका फॉर्मूला पूछ देगा। पीएच स्केल भी इसी का हुआ, एसिड, बेस एंड सॉल्ट का। फिर आएगा फिजिकल एंड द केमिकल चेंज, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोमबत्ती अगर जला रहे हैं तो क्या वो फिजिकल चेंज है, क्या वो केमिकल चेंज है, तो इस तरह का सवाल पूछता है। बायोलॉजी में आपको आएगा ह्यूमन बॉडी का सिस्टम, हम सांस ले रहे हैं, खाना पच रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है, ठीक है, ये सब तरह का सिस्टम्स पूछते हैं। इसमें कौन, सपोज कि पैनक्रिया है, तो पैनक्रिया से कौन सा जूस निकल रहा है, ठीक है, इसमें कौन सा एंजाइम है, कौन सा क्या प्रोटीन है, क्या क्या काम करता है, कौन फैट को डाइजेस्ट करेगा, कौन कार्ब को करेगा डाइजेस्ट, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। पेट में कौन कौन सा एसिड होता है, इंटेस्टाइन में क्या होता है, ठीक है, इस तरह का सवाल पूछेगा। वेरी सिंपल, यू कैन डू इट फ्रॉम, मेनली लूसेंट में तो काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, बाद में एक अदर जगह में भी सही से है। डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है डीएनए का, है ना। तो ये भी आप देख सकते हैं कि वायरस में फिर आप पूछ सकते हैं कि वायरस में या बैक्टीरिया में क्या होता है। बट मेनली डीएनए, आरएनए, और ये आपका जो हेरिडिटी है, ये उसी चैप्टर से आपका हो जाएगा। द फादर ऑफ हेरिडिटी किसे बोलते हैं, मेंडल को बोलते हैं, ग्रेगर मेंडल, क्यों बोलते हैं, क्या, एक दो लाइन, उतना नहीं, ठीक है। डेसिड्यूस हो गया, रीड कर लिया। अब डिजीज में प्लांट डिजीज होता है, तो जैसे रस्ट ऑफ व्हीट है ना, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, रस्ट ऑफ व्हीट है। अब एनिमल का डिजीज, ये दोनों टॉपिक आई थिंक लूसेंट में तो बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। प्लांट का प्लांट में, एनिमल का एनिमल पार्ट में दिया हुआ है। तो ये डिजीज में वही होगा कि जैसे जिनको प्रोटीन का दिक्कत हो, कवाशीरकोर हो गया, इस तरीके का बहुत सारा डिजीज दिया हुआ है। फिर विटामिन का रोल ना, यहाँ पर विटामिन सी, ये भी आपको लूसेंट में अच्छे से मिल जाएगा। टाइप ऑफ फ्रूट, जैसे फॉल्स फ्रूट होता है, उस तरह का एग्जाम्पल, ये भी आप कहीं से भी कर सकते हैं। प्लांट का रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल होता है, दो दो तरह का होता है। हालांकि जब आप फॉल्स फ्रूट में आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये दिख जाएगा, फॉल्स फ्रूट जैसे एप्पल वगैरह। फिर पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है। लीफ क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। अच्छा बताओ, नोड किस में होता है, नोड किस में नहीं होता है, वो किसका फीचर है। फिर जो जिंजर है, गार्लिक, जिंजर है, वो क्या है, वो एक रूट है, स्टेम है, लीफ है, क्या है वो। गार्लिक है या क्लोव है, क्या है वो। इस तरह का भी वन लाइनर टाइप का सवाल पूछता है। हॉर्मोन्स, प्लांट एंड एनिमल, फिर जिबेलिन हार्मोन हो गया, एनिमल में आपका एंडोक्राइन वगैरह हो गया, एनिमल्स एंड ह्यूमंस ऑल्सो, ठीक है। ह्यूमंस में जो भी आपके हार्मोन्स होंगे ना, जैसे एंडोक्राइन वगैरह होंगे, पिट्यूटरी हो गया, इसी तरीके से प्लांट में भी जिबेरलिन वगैरह बहुत सारा हार्मोन है, ऑक्सिन्स। इसके अलावा पूछता है वो स्पेस, डिफेंस, बायोटेक, एआई, मेनली इन 4 पे वो फोकस किया हुआ। अब ये कहाँ से करेंगे, द मंथली कंपाइलेशन। ज़्यादा नहीं, विजन आइस वगैरह नहीं देखना है फॉर प्री के लिए, बहुत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेंस में हेल्प करेगा इन्हीं में। बट वो बहुत कमरसम जॉब हो जाएगा। और अभी के लिए आई थिंक कि जो भी आप करंट अफेयर्स के मैगजीन फॉलो करें, वहाँ से ही इन सब टॉपिक पे रहेगा ये क्वेश्चन, और ईजिली बन भी जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने बता ही दिया है, कोई भी एक या दो मैगजीन फॉलो करें एज पर योर चॉइस, ठीक है। और अदर्स जो आपको ठीक लगे करंट अफेयर्स के लिए, मेजोरिटी का क्वेश्चन तो यहीं से पूछेगा। समथिंग अराउंड 28 से लेकर 30 सवाल तो करंट अफेयर्स का ही पूछ रहा है, आउट ऑफ 150। अब देखो इसका कितना वेटेज ज़्यादा है इसका।
एक कर लो, दो कर लो, या अगर तीन तो मत ही करना, एक या दो कर लो, बहुत सारा अदर अदर सोर्सेज भी है। आई दृष्टि भी अगर कर लिए बहुत ही अच्छे से, देन ऑल्सो इट इज़ गुड। इफ़ यू हैव टाइम गो फॉर वन और मोर। ठीक है, तो बस इतना ही था इस वीडियो में। इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस ही ये था कि मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ एकदम टॉपिक को सब टॉपिक वाइज में कन्वर्ट करके, कि जो बस इतना ही अगर कर लिया जाए तो भी ईजिली क्वालिफाई होगा एग्जाम। अब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उल्टाओ, इस वीडियो को जब भी आप देखो, आप देखो क्वेश्चन को, आप देखना कि उसमें जितना कट ऑफ है उससे आप +10 ही आप रहोगे। कुछ नहीं तो बहुत टेढ़ा है पेपर तो आप +5 जाओगे। बट अगर पेपर सिंपल है, जैसे हर साल पूछते हैं एक्सेप्ट फॉर PCS 24, आप हमेशा +10 में ही रहोगे। बिकॉज वी डोंट वांट टू स्कोर 150 बाई 150। ऐसा नहीं है कि हमें 150 का 150 क्वेश्चन सही करना है। हमें अगर 100+ भी हो गया, इट्स ए वेरी गुड स्कोर फॉर अस। ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू फॉलो, और इसके लिए वीडियोस होगा वो मैं भी लाने वाला हूँ। बाकी आपको जहाँ से भी सही लगे आप वहाँ से करिए। इट इज़ ऐसा नहीं है कि कोई मेरा ही सोच, मैं तो ऐसे भी स्टार्ट ही कर रहा हूँ, बट वी कैन गो इट फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, इवन घटना चक्र और बुक, कोचिंग नोट, सब सब सही है। ठीक है।